सो हेलो गाइस, मैं हूं शायद हुसैन पर। आप देख रहे हैं शायद हुसैन पर यूट्यूब चैनल। मैं आप सबको एक्सप्लेन करूंगा शंग्री-ला फ्रंटियर का चैप्टर नंबर 218। चैप्टर का नाम है टू हीरोज ऑफ बैटल, सपने के बाद। कहानी की शुरुआत में हमें संदाकू और लाइन नाइट के बीच फाइट दिखाई जाती है। इमोल संदाकू और लाइन नाइट की लड़ाई देखकर कहता है, ये वन ऑन ड्यूल है, मुझे तेरी पूरी वेयरवुल्फ सोल देखनी है। संदाकू रे संदाकू को बताता है, एक नाइट जो सिर्फ लाइन से बना हुआ है, अगर तुम्हें लाइन नाइट दिख जाए तो उससे लड़ने की सोचना भी मत। सीरियसली, ये वो अपोनेंट है जो मुझ जैसे प्लेयर को पोज देने पे मजबूर कर देता। अगली सीन में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें संदाकू कहता है, अगली बार देखते हैं ये किस तरह का बोटी ड्रॉप करता है। फिर संदाकू और लाइन नाइट के बीच क्लैश दिखाया जाता है। संदाकू सोचता है, मेरे ब्लू प्रेडेटर वैसे तो सी मॉन्स्टर के अगेंस्ट बेस्ट काम करते हैं, लेकिन ये इसकी बड़ी डेब्यू फाइट है। ये पैटर्न, ये ब्लूप्रिंट, ये नया गियर, सब टेस्ट करने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट पैनल में संदाकू अपनी शॉट से लाइन नाइट पर अटैक करता है। लाइन नाइट भी शॉट से काउंटर अटैक करता है, लेकिन संदाकू मुश्किल कंडीशन में भी अटैक को डॉज कर लेता है। संदाकू कहता है, मुझे पता है मैंने कोई स्किल यूज नहीं की, लेकिन उसने बिना गार्ड के वो स्लैश ले लिया और रिएक्शन तक नहीं दिया। संदाकू सोचता है, विजुअल इफेक्ट से लग रहा है हिट कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन जैसे ये बंदा दिखता है स्केची लाइंस वाला, ये बहुत ज्यादा टफ है। फिर से संदाकू और लाइन नाइट के बीच में क्लैश होता है और संदाकू के लिए अपना पेस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। संदाकू कहता है, कोई भी मेरा हिट स्टैगर के बिना लैंड नहीं हो रहा है। साला ये तो जानता है कि मैं उसे स्टैगर नहीं कर सकता और उसकी सारी स्ट्रेटजी इसी पर बेस्ड है। संदाकू सोचता है, नॉन बॉस होने के बावजूद ये एआई काफी स्मार्ट है, लेकिन जरूर कोई ओपनिंग हो। संदाकू कहता है, मैं मोस्ट ऑफ फाइट और पीवीपी को इस बेस पर अलग करता हूँ कि एनिमी किस टाइप की ओपनिंग देता है। अगर एनिमी मिनियन लेवल पोज रखता है तो इजीली मो डाउन हो जाए, तो देव्स उसमें ओपनिंग जरूर कोड करते हैं। रियल लाइफ जैसे नहीं होता, जहाँ ह्यूमंस के बीच ब्रीथिंग, रेस्टिंग या मैजिकल रिथम के ब्रेक्स नेचुरल होते हैं। संदाकू कंफ्यूज हो जाता है जब नाइट कुछ अनएक्सपेक्टेड करता है। संदाकू कहता है, मुझे पहले क्यों नहीं दिखा, ये ओपनिंग इतनी ऑब्वियस कैसे है। इमोल सोचते हुए कहता है, संदाकू तुम क्या कहना चाह रहे हो। संदाकू कहता है, अब समझ आ रहा है कि रे इस बंदे का फैन क्यों नहीं था, सिर्फ पावर इस पे काम नहीं करेगी। लाइन नाइट शॉर्ट स्विंग करता है और संदाकू पर अटैक करता है, लेकिन तभी संदाकू उसे डॉज कर लेता है। संदाकू सोचते हुए कहता है, वही तो। लाइन नाइट दोबारा अटैक करता है, लेकिन संदाकू शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। इमोल फाइट देख के कहता है, क्या हो रहा है, प्लीज मुझे भी बताओ। संदाकू इमोल को बताता है, ये जो लाइन सी बनी हुई हैं, लग रहा है वो सिर्फ आर्मर है, अंदर कुछ और छुपा हुआ है। संदाकू सोचते हुए मन में बोलता है, उस आर्मर को अटैक करने का कोई खास फायदा नहीं हो रहा, लेकिन क्या उसके अंदर कुछ है भी। संदाकू इमोल से बोलता है, देखो ध्यान से, ये सिर्फ लाइन से बना लगता है, लेकिन पीछे के साइड से कुछ भी विजिबल नहीं। अगर ये सिर्फ लाइन से बना होता तो हम उसके दूसरे साइड के लाइंस भी देख सकते। इमोल कहता है, ओ वाओ, सही कह रहे हो तुम, ऐसा क्यों है। नाइट फिर से अटैक करता है, संदाकू डॉज करता है। संदाकू कहता है, मुझे पता नहीं ये कैसे काम करता है, लेकिन लगता है ये गियर सिर्फ बैकग्राउंड दिखाता है ताकि अंदर का इंसान हाइड हो जाए। इमोल कहता है, तो मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि हमें लाइंस को नहीं, अंदर वाले बॉडी को हिट करना होगा। संदाकू कहता है, बिल्कुल, जब सबसे कम लाइंस उसके ऊपर हो तभी बेस्ट चांस है हिट करने का, लेकिन इसका एआई काफी इंटेलिजेंट है और बॉडी भी टफ है। इमोल कहता है, वैसे ही मुश्किल है जैसे सुना था। संदाकू कहता है, हाँ, लेकिन कोई रास्ता सोच रहा हूँ अप्रोच करने के लिए। संदाकू डिसीजन लेता है, मैं अपने नए इक्विपमेंट से इसे हराऊंगा और देखूंगा कि मैं अपना ये इस वाइल्ड हॉर्स को टैम कर पाता हूँ या नहीं। स्किल एक्टिवेट। नेक्स्ट पैनल में संदाकू की नई स्किल एक्टिवेट होती है, उसका नाम था मूवमेंट साइट। सो गाइस, आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपको संदाकू की इस स्किल के बारे में कुछ बता दूं। यह स्किल यूज़र की थॉट प्रोसेसिंग को स्पीड अप कर देती है, जैसे
टाइम स्लो करना। संदाकू कहता है मैं इस स्किल को अभी तक पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाता हूँ क्योंकि ये स्किल मेरी सोच को तेज़ कर देती है, लेकिन बॉडी वैसी की वैसी रहती है और थोड़ी देर बाद मुझे नंबर्स उल्टे फील होने शुरू हो जाते हैं। संदाकू सोचता है मुझे लगता है मेरे रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, लेकिन जब ये स्किल मैं यूज़ करता हूँ तो मैं नॉर्मली डॉज होने वाले अटैक्स मिस कर देता हूँ और हिट खाने के चांसेस मेरे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं संदाकू और नाइट अब भी फाइट कर रहे हैं। संदाकू बोलता है इसलिए मैंने अब तक ये स्किल रियल बैटल में यूज नहीं की क्योंकि मैं इसे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। संदाकू अपने नए ग्लव्स के साथ नाइट पर अटैक करता है। इमोल संदाकू से कहता है तूने तो बोला था कि तू इस ग्लव्स को पूरी तरीके से मास्टर नहीं कर पाया है। नेक्स्ट पैनल में संदाकू अपनी एक और स्किल एक्टिवेट करता है जिसका नाम था लेवन हैजार्ड। संदाकू सोचता है अगर मैं थर्ड एक्सीलेशन के साथ मोशन एक्सीलेशन को कंबाइन कर दूं तो जब लाइन अटैक करेगा तो मैं फ्लैट सरफेस से जवाबी अटैक कर पाऊंगा। संदाकू नाइट पर पावरफुल कंबाइंड स्किल से अटैक करता है। संदाकू कहता है ले पकड़ लिया तुझे मेरी फ्लैट सरफेस ने। दोनों के अटैक्स क्लैश करते हैं, दोनों पीछे की तरफ गिरते हैं। संदाकू शॉट को ग्लव से टाइट पकड़ता है। संदाकू कहता है अब पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। वो शील्ड और शॉट से बैलेंस बनाता है। संदाकू कहता है अब फाइनली एक ओपनिंग मिल गई है और अगर लाइन और सरफेस का गेम है तो एक ही चीज बची है, पॉइंट। संदाकू फुल फोर्स से एक ही पॉइंट पर स्ट्राइक करता है और लाइन नाइट डिफीट हो जाता है। इमोल संदाकू से कहता है तूने सच में हरा दिया संदाकू। संदाकू भी कहता है आखिरकार लेवन हैजार्ड का कंट्रोल मेरे पास आ गया। इमोल कहता है पहली बार ग्लव्स के साथ इतना स्मूथ फाइट किया है तूने। संदाकू कहता है हाँ रिस्क था लेकिन काम कर गया। संदाकू कहता है अब टाइम है लूट का, चलो देखते हैं क्या ड्रॉप करता है ये मॉन्स्टर। संदाकू कहता है रुको, कुछ ड्रॉप ही नहीं हुआ? नहीं यार, ये तो इम्पॉसिबल है, इतना स्ट्रांग था ये, रिवॉर्ड तो होना ही चाहिए था। संदाकू सोचता है और कहता है रुको, क्या ये वाकई इतना स्ट्रांग था कि रे को चैलेंज दे पाया? हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। संदाकू कहता है तूने रिकमेंड नहीं किया, रे भी मना कर रहा था, अब तो और ज्यादा देखना है। रे कहता है सच बोलूं तो? संदाकू कहता है रुक जा, मुझे बिना स्पॉइलर के फाइट में जाना है। रे कहता है ओह सही बात है। रे मन में बोलता है मैं ये कहना चाहता था ये बंदा हराने में टफ है लेकिन रिवॉर्ड कुछ नहीं मिलता, अगर लेवल मैक्स हो तो एक्सपी भी नहीं मिलती, नॉन बॉस है, हराने के कोई मीनिंग ही नहीं, लेकिन सरप्राइज स्पॉइल नहीं करना है। संदाकू कहता है यही बात कह रहा था रे, डोंट रिकमेंड, क्या ये मतलब था? नेक्स्ट पैनल में संदाकू फ्रस्ट्रेटेड होता है। इमोल कहता है डैम, सच में कुछ नहीं निकला उसके अंदर। संदाकू कहता है मैं तब तक यहाँ से नहीं जा रहा जब तक कोई रेयर आइटम नहीं मिले। इमोल संदाकू से कहता है इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो रहा है तू लूट के लिए? संदाकू कहता है क्योंकि गेमर्स लाइफ में ऐसा ही होता है, समझा? सो गाइज ये था शंग्री-ला फ्रंटियर का चैप्टर नंबर 218 का एक्सप्लेनेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।